दोस्तों मेलबर्न के मैदान पर तीसरे और चौथे दिन नीतीश रेड्डी और सुंदर के तूफान के बाद बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेलबर्न के मैदान पर तीसरे और चौथे दिन मिलकर नीतीश रेड्डी और सुंदर ने भारतीय टीम को पहुंचा दिया 369 रनों तक। फिर भी ऑस्ट्रेलिया को मिल गई 105 रनों की बढ़त। मुश्किल में थी टीम इंडिया, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आग उगलते हुए मचाई ऐसी तबाही। तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए लिख दिया नया इतिहास। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए किया ऐसा चमत्कार, तहस नहस कर दिया उनका गुरूर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोमांचक चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन? दिखाएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन गया चौथे टेस्ट मैच जीत पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी, लेकिन तीसरे दिन तो इस मैच का पासा ही पलट गया, जहां नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, तीसरे दिन जब नीतीश बल्लेबाजी करने आए थे तब बैटिंग पर रविंद्र जडेजा थे। पहले उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को 200 रनों तक पहुंचा दिया, तो फिर जब जडेजा भी केवल 17 रन बनाकर आउट हो गए तब मैदान में आए वॉशिंगटन सुंदर। यहां से फिर ऐसा तगड़ा पलटवार टीम इंडिया ने कर दिखाया कि देखते ही देखते मैच का पासा पलट गया। पहले दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 250 तो फिर 300 रनों के पार पहुंचा दिया। नीतीश रेड्डी ने धमाकेदार हाफ सेंचुरी ठोकी तो उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। सुंदर ने बेहद शानदार अंदाज में अपनी 50 पूरी की तो नीतीश रेड्डी ने अपने बल्ले से शतक ठोक इतिहास लिख डाला। टीम इंडिया को 350 रनों के पार ले जा खड़ा किया और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 116 ओवर में 358 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। नीतीश रेड्डी 105 तो सिराज 2 रन बनाकर नाबाद बैटिंग कर रहे थे। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 116 रन पीछे चल रही थी। जहां चौथे दिन अब यह मुकाबला सबसे रोमांचक होने वाला था ऐसा सबको लगा था, और चौथे दिन सूरज की पहली किरण के साथ जब नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज बैटिंग करने उतरे तब पहले तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने उन्हें खूब परेशान किया। लेकिन दोस्तों ये दोनों कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 118वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन की 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी ने थप्पड़ की तरह खतरनाक चौका लगाया और ऑस्ट्रेलिया को अपने तेवर दिखा दिए। ऐसा लगा था ये दोनों आसानी से टीम इंडिया को 400 रनों के पार ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये काम इतना आसान थोड़ी था। और अगला ही ओवर लेकर आया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने ऑलमोस्ट मोहम्मद सिराज को आउट कर दिया था। हालांकि उनका रिव्यू बर्बाद हो गया। सिराज को एक जीवन दान मिला, लेकिन उसका वो फायदा नहीं उठा पाए और अगला ओवर लेकर आए लायन ने नीतीश रेड्डी के मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करवाकर पूरी की पूरी टीम इंडिया को 369 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया के पास 105 रनों की लीड हो गई थी। जहां नीतीश कुमार रेड्डी 189 गेंद पर 11 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 114 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अब जाकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने चैन की सांस ली थी, क्योंकि टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था एक बड़ा स्कोर तीसरी पारी में बनाकर टीम इंडिया पर बहुत बड़ी बढ़त बनाने का, और इस इरादे से इस बार ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक शुरुआत। दोबारा सैम कॉन्स्टर्ट्स के साथ उस्मान ख्वाजा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने पहले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने उतार दिया अपने ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को, जिनके आगे पहले ओवर में ही 19 साल के युवा कॉन्स्टर्ट्स की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी। फिर भी पहले ओवर में इस खिलाड़ी ने 4 रन बटोर लिए तो दूसरी तरफ से आकाशदीप को आक्रमण पर लाया गया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले 4 ओवर में ऐसा आतंक मचाया कि मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम केवल 11 रन बना पाई। उनके लिए रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे मौके भी आए थे जब भारत को विकेट मिलने चाहिए थे, लेकिन किस्मत इन दोनों बल्लेबाजों पर मेहरबान थी। बार बार ये दोनों बच जाते थे। तो 5वें ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया को और भी परेशान किया। तो अगले ओवर में आकाशदीप को आड़े हाथों लेते हुए इस बार कॉन्स्टर्ट्स ने एक खूबसूरत चौका लगाया और 6 ओवर में ही अपनी टीम को 20 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी होने लगी थी जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनती जा रही थी। ऐसा सबने सोच लिया था, लेकिन दोस्तों जब तक जसप्रीत बुमराह मैदान में मौजूद है कोई भारत के लिए खतरा बन ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टर्ट्स की गिल्लियां बिखेर दी और उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया। जहां बल्लेबाज को समझ में आ पाता उससे पहले ही उनके विकेट उखड़ चुके थे और ये खिलाड़ी 18 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। टीम इंडिया को बहुत जल्द एक सफलता मिल चुकी थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में मार्नस लबुशेन आ चुके थे, जिनके लिए भी मैदान में टिक पाना बच्चों का खेल था। नहीं, आकाशदीप बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। एक रन बनाने के लिए उन दोनों को संघर्ष करना पड़ा था। 12 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया 24 रन बना पाई थी, लेकिन दोस्तों फिर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा चमत्कार दिखाया देखकर पूरी दुनिया दंग है और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए इस मैच में टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करवा दी है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी ये चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था?
वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्सर्टॉस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ा कर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों, उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कॉन्टॉस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा, जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हां, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्टेस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया। कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टेस ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए।
3 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी, क्योंकि कंगारू बल्लेबाज भले ही रन बनाने में असफल रहे थे, लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने की पूरी कोशिश में बुमराह जुटे हुए थे। उनकी गेंद आग उगल रही थी और बुमराह ने एक बार फिर मिडन ओवर फेंक दिया। 5 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 6 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने तीसरी गेंद पर 3 रन बटोर लिए। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी 3 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, क्योंकि 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की कुटाई सैम कॉस्टर ने जमकर कर दी। पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, उसके बाद दूसरी गेंद